हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रीजंस के बारे में जिस कारण से किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है, चाहे किसी भी कारण से क्यों ना हो, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई शुगर लेवल्स की वजह से या कोई भी जेनेटिक कारण क्यों ना हो, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, आईजी नेफ्रोपैथी है, किसी भी टाइप ऑफ किडनी फेलियर के अंदर ये कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिल जाता है। बॉडी पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़, चाहे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो, अपर एक्सट्रीमिटीज़ हो, उसके हाथ पैर है, आँखों के नीचे पफनेस तैयार होनी शुरू हो जाती है। आप अगर वहाँ जहाँ पर सूजन है उस एरिया को प्रेस करके देखते हो तो वहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है। इसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होनी शुरू हो गई है, पानी भरना शुरू हो गया है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। फर्दर इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सारे रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरी नॉलेज हो किस वजह से पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग आ रही है और कैसे इसकी मैनेजमेंट हमें करनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रीज़न के बारे में, जो है हैवी प्रोटीन लॉस। जब भी किसी पेशेंट की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है, सबसे पहला साइन या सिम्टम जो देखने को मिलता है पेशेंट की बॉडी में वो होता है यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज होना। यूरिन बहुत ज़्यादा फ्रॉथी आना शुरू हो जाता है, पेशेंट की बॉडी में वीकनेस तैयार होनी शुरू हो जाती है, वज़न बहुत कम होना शुरू हो जाता है, थकावट बहुत तेज़ी से बनती है। तो जब भी ये सारी कंडीशन तैयार होती है, ये जो सिम्टम है प्रोटीन लॉस, ये किडनी फेलियर स्टेज 1 से लेकर एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर तक देखने को मिल जाता है। अब प्रोटीन लॉस अचानक से कैसे स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, इसको पहले समझना ज़रूरी है। जब भी किसी पेशेंट की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे हाई शुगर लेवल्स हैं या फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, सारी की सारी ही कंडीशंस के अंदर यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि किडनी जो आपकी बॉडी में काम कर रही होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, वो अब ठीक से नहीं कर पा रही होती है। किडनी नॉर्मली आपकी बॉडी में ब्लड को अच्छे से फिल्टर करके यूरिन के रास्ते गंदगी निकालने का काम करती है। बट अगर किडनी पे किसी भी टाइप का डैमेज है, किसी भी रीज़न से, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई शुगर लेवल्स है, तो जब भी किडनी पे डैमेज होना शुरू होता है, किडनी की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर परेशानी आनी शुरू हो जाती है। अब जब किडनी के मेम्ब्रेन में दिक्कत आनी शुरू हुई, चाहे उसकी हार्डनिंग होनी शुरू हो गई या उस पर कोई डिपोजिशन हो गई, आईजी की डिपोजिशन जैसे स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर किडनी की फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। अब जब किडनी की फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी कम होने लगती है तो किडनी को ये नहीं पता होता कि वो जो फिल्ट्रेशन कर रही है वो सही तरीके से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो जो गंदगी हमें यूरिन के रास्ते बाहर निकालनी होती है नॉर्मल कंडीशन में, किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पाती, तो आपके ब्लड के अंदर सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, यूरिक एसिड लेवल है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जो प्रोटीन बॉडी के अंदर उसे एब्जॉर्ब करना होता है वो यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करना शुरू कर देती है। तो ये जो पहला साइन एंड सिम्टम है प्रोटीन लीकेज, ये क्या इंडिकेट करता है कि इस समय किडनी पे डैमेज हमारा हो रहा है और इसकी वैल्यूज़ अगर ट्रेसेस में है, 1+ है, 2+ है, कितना इसकी इंटेंसिटी है, वो आपको बताती है कि किडनी पे कितना ज़्यादा डैमेज बना हुआ है। तो जब भी पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन लीकेज स्टार्ट होती है और पेशेंट प्रोटीन का इंटेक नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बहुत हायर साइड होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, आप बॉडी के अंदर प्रोटीन इंटेक भी नहीं कर रहे हो और बॉडी के बाहर प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है बहुत हेवी अमाउंट में। तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी तैयार हो जाती है और जब बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी तैयार होती है, आपका जो ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, टाइप ऑफ प्रोटीन्स, वो कम होना जैसे ही शुरू होता है, आपकी बॉडी में एक सिम्टम आने लगता है, वो है सूजन। बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। ये ज़्यादातर किन एरियाज़ में देखने को मिलेगा, आपके पैरों की तरफ देखने को मिल जाता है, आपके हाथों में सूजन मिल सकती है, आपकी
पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, या लंग्स में भी पानी भरना शुरू हो जाता है। जब भी आप अपनी रिपोर्ट्स देखोगे उसमें या तो प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिलेगा या एसाइटिस। ये सारी कंडीशंस तैयार होती हैं हैवी प्रोटीन लॉस की वजह से और प्रोटीन इंटेक ना करने की वजह से। अब जब भी किसी पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए आते हैं, सबसे पहला काम क्या किया जाता है, उसका प्रोटीन इंटेक बंद करवा दिया जाता है। अब बाहर से हम प्रोटीन खाने में दे नहीं रहे हैं, प्लस आपकी प्रोटीन की लीकेज बहुत ज़्यादा हो रही है यूरिन के रास्ते। तो जैसे ही प्रोटीन डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर तैयार हो जाती है, बॉडी में बहुत तेज़ी से स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कौन सी कंडीशन में आपको प्रोटीन का इंटेक करना है, कौन सी कंडीशन में आपको प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि प्रोटीन जो आपकी बॉडी में है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है, आपकी बॉडी की हीलिंग है, ग्रोथ है, या फिर कोई भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, हर काम के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत कमज़ोरी आती चली जा रही है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें उसको लाइट प्रोटीन खिलाना पड़ता है। लाइट प्रोटीन किस टाइप ऑफ प्रोटीन होता है उसको आप समझ लीजिए। लाइट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब तो कर लेती है और वेस्ट मटेरियल कम बनाती है। इस प्रोटीन के अंदर क्या क्या आता है, आपकी मूंग की दाल हो गई, या फिर गाय का दूध हो गया, एग वाइट है, घर का बना पनीर, इसको लाइट प्रोटीन में काउंट किया जाता है क्योंकि ये बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट मटेरियल कम बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस के बिना आपको किसी भी टाइप ऑफ प्रोटीन का इंटेक नहीं करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं आपको पहले उसको सेंड करना है नीचे दिए हुए नंबर्स पे। आपकी कंडीशन को पूरा असेस करते हुए हम बताएंगे प्रोटीन का इंटेक करना है नहीं करना है, आपकी कंडीशन में प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम तक हम प्रोटीन को बिल्कुल बंद रखते हैं तो पेशेंट की बॉडी में यही साइन एंड सिम्टम देखने को मिल जाता है। पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग बहुत तेज़ी से आ जाती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड रीज़न के बारे में जिस कारण से किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। जो पेशेंट सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हाई अमाउंट में सॉल्ट ले रहे होते हैं, उन पेशेंट के अंदर स्वेलिंग बहुत तेज़ी से देखने को मिल जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण होता है उसको समझना ज़रूरी है। आपकी बॉडी में अगर हम सॉल्ट का इंटेक एकदम तेज़ी से बढ़ा देते हैं तो पेशेंट का तेज़ी से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सॉल्ट है उसके अंदर आपका जो कंपोनेंट है वो होता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम की एक खासियत होती है, अगर सोडियम हम बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं बॉडी के अंदर, जहाँ पे भी उसका मॉलिक्यूल जाता है वो वाटर को बाइंड करना शुरू कर देता है, वो आपका पानी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जितना भी आपकी बॉडी में पानी है वो बहुत तेज़ी से भरना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आने लगती है और आपकी बॉडी में आइज़ के नीचे, चाहे आपके पैर हों चाहे आपके हाथ हैं, वहाँ पे सूजन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सॉल्ट का इंटेक कम से कम रखना है, क्योंकि अगर हम खाने में सॉल्ट का इंटेक बढ़ाते हैं तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। और जैसे ही बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन बढ़ती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी शूट अप करना शुरू कर जाता है। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें अपनी डाइट में जो सॉल्ट का इंटेक है वो कम से कम रखना होता है। अगर आपकी बीपी की वैल्यूज़ ठीक रहती है, नॉर्मल रहती है, 120/80 रहती है, तो आप अपनी डाइट में पिंच ऑफ सॉल्ट, सेंधा नमक ले सकते हो। और अगर आपकी वैल्यूज़ बढ़ी हुई रहती है, बीपी शूट अप करता रहता है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ दिन के लिए सॉल्ट स्टॉप करने के लिए कहा जाता है। अगर आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करते हो अपनी डाइट में तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग कम होने लग जाती है, यूरिन के रास्ते जो दिक्कत आ रही थी, फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, वाटर रिटेंशन हो रही है, उसमें भी सुधार देखने को मिल जाता है और आपका बीपी अच्छे तरीके से मैनेज होने लग जाता है। तो एक ये रीज़न है जिसके कारण भी किडनी फेलियर के पेशेंट में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीज़न के बारे में जिस कारण से किडनी फेलियर के पेशेंट में स्वेलिंग देखने को मिलती है। पेशेंट के अंदर एक सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे ही पेशेंट की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन फॉल करना स्टार्ट कर देता है। पेशेंट
का हीमोग्लोबिन जैसे ही फॉल करना स्टार्ट करता है, हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, खून की कमी होने लगती है बॉडी के अंदर, तो पेशेंट की बॉडी में बहुत तेज़ी से सूजन आने लगती है। ये एक सिम्टम जो देखने को मिलता है वो इस कारण से मिलता है क्योंकि पेशेंट की बॉडी के अंदर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बन पा रहा होता है। उसकी वजह से आपका ब्लड फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पा रही होती, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो किडनी बनाती है और जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो मदद करता है आपकी ब्लड फॉर्मेशन में। तो जैसे ही पेशेंट की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है, इस हार्मोन की प्रोडक्शन भी कम होती चली जाती है और जैसे ही इरिथ्रोपोइटिन बॉडी में कम बनता है तो आपकी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाती है और आपका हीमोग्लोबिन फॉल करने लगता है। जितने भी पेशेंट्स अनीमिक होते हैं उनकी बॉडी में टेंडेंसी होती है वाटर रिटेंशन की और पेशेंट की बॉडी में सूजन देखने को मिल जाती है। तो अगर किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, उसकी वजह से सूजन आ रही है, तो उस कंडीशन में हमें इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के इंजेक्टेबल्स देखने पड़ते हैं ताकि हार्मोन की जो कमी हो रही है बॉडी के अंदर वो बाहर से पूरी करवाई जाए और पेशेंट की बॉडी में जो स्वेलिंग हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से मिल रही है वो मैनेज होनी स्टार्ट हो जाए। तो कभी भी आपकी बॉडी में अगर स्वेलिंग आ रही है उसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं। उन रीजंस को रूल आउट करते हुए हमें काम करना होता है ताकि पेशेंट की बॉडी में जो ये कॉम्प्लिकेशन तैयार हो गई है उसको हम कम कर सकें, उसको हम ठीक कर सकें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीज़न के बारे में जिसकी वजह से भी पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। जितने भी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर थायराइड ग्लैंड ठीक तरीके से हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा होता है और बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होनी जैसे ही तैयार होती है तो बॉडी में क्या देखने को मिलता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, वो होता है फेस पफिनेस या बॉडी पे स्वेलिंग आना, वाटर रिटेंशन होना, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो एल्ब्यूमिन का मेटाबॉलिज्म है वो हैम्पर होने लगता है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को संभालता है। तो जैसे ही पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिल जाती है पेशेंट के अंदर। अब ये क्यों मिलती है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो रहा होता है। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए था वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और अगर साथ में आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो, यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज भी हो रही है और एल्ब्यूमिन का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी थायराइड की कमी से डिस्टर्ब्ड है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिल जाता है, पेशेंट की बॉडी में बहुत तेज़ी से स्वेलिंग आने लग जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर जो स्वेलिंग तैयार होती है वो किडनी के एंड पे ना तैयार होते, किडनी के डिसऑर्डर की वजह से ना होते हुए थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं उसकी वजह से होती है। तो यहाँ जो मैनेजमेंट करना होता है, हमें आर्टिफिशियल हार्मोन थेरेपी देनी होती है, सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है बाहर से, ताकि आपकी बॉडी में जो हार्मोन की कमी हो रही है उसको पूरा करते हुए जो सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उनको कम किया जाए। तो बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। तो हमें सबसे पहले रूल आउट करना ज़रूरी होता है कि कारण क्या है। तो जब भी पेशेंट आता है उसके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे हम रूल आउट कर पाते हैं कि पेशेंट की बॉडी में जो सूजन आ रही है वो किस कारण से है। उसका KFT करवाया जाता है, उसका यूरिन रूटीन करवाया जाता है, उसका एक थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है। उससे हमें पता चलता है कि जो बेसिक रीज़न है आपकी बॉडी में स्वेलिंग के पीछे वो क्या है। उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाया जाता है। किसी भी फैक्टर की वजह से अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है उन सब फैक्टर्स को हटाते हुए हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट फर्दर करना होता है ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से बचा रहे। उस कंडीशन में भी पेशेंट में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है जहाँ पे पेशेंट पानी का इंटेक बहुत एक्सेस अमाउंट में कर रहा होता है और पेशेंट को यूरिन अच्छे से आ नहीं पा रहा होता है। अब कई कारणों से यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। किसी पेशेंट को यूरिन के अंदर इन्फेक्शन बार बार बना हुआ है, उसके कारण सिस्टाइटिस हो गया है, ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन तैयार हो गई है, तो यूरिन पास करने में पेशेंट को दिक्कत होती है। अब उस कंडीशन में पेशेंट पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है और यूरिन पास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट में बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है। या मेल पेशेंट्स हैं, अगर उनमें प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट देखने को मिलती है तो
भी पेशेंट की जो यूरिन का फ्लो है वो हैम्पर होता है, और उस कंडीशन में अगर हम पेशेंट को पानी बहुत ज़्यादा पिला रहे हैं तो पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग बहुत तेज़ी से तैयार हो जाती है। तो सारे कारणों को हटाते हुए काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो रीज़न पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंडीशन अगर आपकी बॉडी में तैयार हो रही है, उसके पीछे छुपे रीज़न को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे सिम्टम्स तैयार हो रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं किस कारण से हैं, तो आपने बस एक छोटा सा काम करना है। नीचे दिए हुए नंबर्स पे अपनी रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर्स को सेंड कीजिए और वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसका ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है बेस्ट टू बेस्ट वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, अपनी रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, अपनी डाइट के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके हमसे डिस्कस ज़रूर कीजिए। क्लिनिक आकर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है उसको पूरा सॉल्व किया जाएगा, रीज़न को फाइंड आउट किया जाएगा और उस रीज़न पे काम किया जाएगा। क्योंकि साई संजीवनी में जितना भी हम KFRT ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए, उसके अंदर उसके रीज़न पे वर्क करते हुए हमें काम करना होता है। क्योंकि अगर हम रीज़न को नहीं हटाते हैं जिसकी वजह से खराबी आ रही है बॉडी के अंदर, और वो रीज़न बॉडी में बना ही रहता है, तो आपको कम्प्लीटली आराम देखने को नहीं मिलता है। वैसे भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो रूट कॉज पे ही वर्क करती हैं। रूट कॉज पे वर्क करते हुए सिस्टम को ठीक करती हैं, क्योंकि जब तक हम रूट कॉज को नहीं हटाते हैं, जब तक हम निदान को नहीं हटाते हैं जो कारण है बीमारी के पीछे, तब तक पेशेंट को पूरी तरह से आराम नहीं आ पाता है। इस वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे उन कारणों को जिसकी वजह से सूजन देखने को मिल सकती है पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो आपके माइंड में अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाएं तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमसे कॉल करके उन्हें क्लियर कीजिए। कोई भी डाउट आपको माइंड में नहीं रखना है, किसी भी डाउट के साथ अब नहीं आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि साई संजीवनी की पूरी टीम है आपके साथ जो हर एक डाउट को क्लियर करने में आपकी मदद करेगी और आपकी किडनीज को रिपेयर करने में हेल्प करवाएगी। आपको एक छोटा सा बस काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स सेंड करनी है और डॉक्टर्स पूरा एग्जामिन करके आपकी रिपोर्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे और जो बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो मदद करेंगी आपकी किडनी को जल्दी से रिकवर करवाने में। तब तक के लिए बस आपको छोटा सा काम करना है, बने रहना है हमारे इस चैनल पे और अपना खास ध्यान रखना है। टेक केयर।